नासिक कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि यहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहां का पानी साल भर स्वच्छ रहे। बिल्कुल, मुझे लगता है प्रदूषण तो है, अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अभी अच्छा स्टीम प्लान यहाँ पर बन गया है। अगले महीने से उसकी शुरुआत हो जाएगी। हम पूरा गाँव का पानी जो है, नाली का पानी है, उधर डाइवर्ट कर देंगे, वो प्यूरिफाइड होकर बाहर निकलेगा। लेकिन आने वाले समय में कुंभ में यहाँ अच्छा पानी देगा। और आगे भी हमारी कोशिश है कि 12 ही महीने, क्योंकि यहाँ भारी संख्या में भक्तगण आते हैं, पूरे देश से, दुनिया से लोग यहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में आते हैं, तो इसलिए हमें पूरा 12 ही महीने यहाँ पे नदी का पानी स्वच्छ रहे, बहता रहे, ये हमारी कोशिश है। शादरा एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि हमें 4:37 पर कॉल आया कि एक घर से बदबू आ रही है। घर का नंबर 118A सत्यम एनक्लेव झिलमिल कॉलोनी है। ये विवेक विहार में डीडीए फ्लैट है। घर के मालिक विवेकानंद मिश्रा है, जिनकी उम्र 50 से 60 साल है। हमारे पास एक 4:37 की कॉल आई थी कि घर में से बहुत बदबू आ रही है। ये घर का नंबर था 118A सत्यम एनक्लेव झिलमिल कॉलोनी। ये डीडीए फ्लैट्स है विवेक विहार में। जो घर का ओनर है वो है विवेकानंद मिश्रा, जो कि 50-60 साल के एक बुजुर्ग है। घर में से एक बैग में, जो कि एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ था, उसमें से एक डेड बॉडी इंटैक्ट मिली हुई है। ये एक लेडी की लाश है और ये बेड बॉक्स में पूरा बैग डाल रखा था और उसके ऊपर अगरबत्ती लगा रखी थी। मैम, क्या आइडेंटिफाई हुई है महिला की लाश? अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है। मैम, कहाँ की थी ये? जो कोई पकड़ा गया, मतलब कुछ जिसका मकान मालिक है, कोई पकड़ा गया? नहीं, अभी सस्पिशियस के घेरे में है, अभी कुछ पकड़ा नहीं गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को श्रद्धांजलि देने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उस महान आत्मा को शांति प्रदान करे, जिन्होंने ओडिशा के लिए बहुत काम किया और जो हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ रहे। मैं आज यहाँ भुवनेश्वर में हमारे आदरणीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पिताजी की क्रिया में सम्मिलित होने के लिए आई हूँ और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर वो पुण्य आत्मा जिसने उड़ीसा के लिए बहुत काम किया, हम सबके लिए मार्गदर्शक बन कर के हमेशा हमारे साथ रहे, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को सदैव उनका आशीर्वाद, पूरे उड़ीसा को, सबको, हम सबको यूं ही उनका आशीर्वाद मिलता रहे। दिल्ली के मंत्री आशीष सूद ने कहा कि हमारी सरकार ने बजट में गौशालाओं के निर्माण का प्रावधान किया है। यह चिंता का विषय है कि गायों को दिल्ली की सड़कों पर खुलेआम घूमने दिया जाता है। देश की राजधानी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि बेसहारा पशुओं के कारण यातायात प्रभावित न हो। देखिए, आज एक प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन आया था जिसमें लोगों की मांग है कि आवारा पशुओं और बेसहारा गौ माता के लिए गौशालाओं बनाने का निर्माण हो। हमारी सरकार ने अपने बजट में एक प्रावधान किया है नई गौशालाओं के लिए। और वैसे भी सड़कों पर बेसहारा पशु और बेसहारा गौ माता ये अपने आप में शहर के एस्थेटिक्स के लिए, सुरक्षा के लिए, ट्रैफिक के लिए हर दृष्टि से खतरनाक है, दिक्कत के लिए है। इसको केवल धार्मिक एंगल से देखना गलत है। हमारे देश की राजधानी के लिए ये आवश्यक है कि देश की राजधानी के ट्रैफिक बेसहारा पशुओं के कारण बाधित ना हो, राजधानी की सुंदरता बेसहारा पशुओं द्वारा की जा रही गंदगी से खराब ना हो। हम भारत की विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी है। हमने सदन की इस भावना का आदर करते हुए इस बात का आश्वासन दिया है कि हम सभी सिविक बॉडीज को साथ में लाते हुए, ताकि इसमें पासिंग द बक ना हो। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। 10 वर्षों में 5 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ोतरी हुई है। अब पैसिव कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय लिया गया है। पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा हब बन के उभरा है। 10 वर्षों में 5 गुना इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हुई है। करीब 10 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का आज एक इकोसिस्टम देश में बना है
और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 6 गुना बढ़े हैं। 2.5 लाख करोड़ के आसपास इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स आज हैं और टॉप 3 आइटम्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट आ गया। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैसिव कंपोनेंट, जैसे आप ये अगर इस बोर्ड को अगर आप देखेंगे, इसमें ये पैसिव कंपोनेंट है, पीसीबी अपने आप में पैसिव है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग का निर्णय भी लिया गया है, जिससे कि भारत में इन सब के मैन्युफैक्चर करने से रोजगार बढ़ेगा। आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो 25 लाख का रोजगार है उसको हमें 60 लाख की तरफ लेके जाना है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और इस स्कीम को बहुत केयरफुली स्ट्रक्चर किया गया है। इसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव रखे गए, यानी एम्प्लॉयमेंट देंगे तभी इंसेंटिव मिलेगा। तो बहुत एक बड़ा ये मेजर पॉलिसी का फैसला है आज और ऐतिहासिक है, क्योंकि पैसिव कंपोनेंट्स के लिए भारत में कभी कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बना था। वो पहली बार पैसिव कंपोनेंट्स के लिए बना है।